नमस्कार दोस्तों, मानवता कभी खरीदी नहीं जा सकती। यह किसी भी इंसान के स्वभाव पर निर्भर करती है कि उसकी नजर में मानवता की क्या कीमत होती है। वैसे तो डॉक्टर को लोग धरती का भगवान कहते हैं, लेकिन कई बार इस बात पर सवाल भी खड़े हो जाते हैं। प्रयागराज की एक दर्दनाक कहानी सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज भी हम उतने ही संवेदनशील हैं, या फिर मानवता हमें उन बातों के लिए गवाही नहीं देती है जिससे समाज को इस स्थिति में भी हम थोड़ा बहुत बचा पाए। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक शहर, जहां एक प्राइवेट अस्पताल में एक 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। आगे जो आप सुनेंगे उसे सुनकर आपको इंसानियत पर शक होने लगेगा। बच्ची की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे जितने अस्पताल वाले मांग रहे थे। आखिर में बच्ची को ऑपरेशन टेबल पर वैसे ही छोड़ दिया गया। ऑपरेशन के बाद टांका तक नहीं लगाया गया। अंत में दर दर की ठोकरें खाने के बाद बच्ची की मौत हो गई। सामर्थ्य के हिसाब से पैसे खर्च करने के बाद भी बच्ची के पिता उस दर्द से जूझ रहे हैं जो एक पिता तो कभी भी नहीं चाहता। सरकार हर दिन योजनाएं बनाती है, हर दिन जन कल्याण की बातें कहती है, हर दिन लोगों के लिए नई नई बातें करती है, लेकिन सच्चाई का इन बातों से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्रयागराज के करेली इलाके की यह घटना है, जहां 3 साल की एक बच्ची के पेट में कुछ दिक्कत थी। ऑपरेशन की नौबत आ गई, एक ऑपरेशन भी हुआ, बावजूद इसके बच्ची बची नहीं। क्यों नहीं बची तो वो भी जान लीजिए। बच्ची के ऑपरेशन के लिए अस्पताल ने 1.5 लाख रुपए लिए। फिर डिमांड और बढ़ी और कहा गया कि अब 5 लाख दीजिए। जब रुपए नहीं दे पाए तो अस्पताल के प्रशासन ने यह कहते हुए बच्ची सहित परिवार को बाहर धकेल दिया कि यहां इलाज संभव नहीं है। पिता का बाल मन बच्ची को लेकर कई अस्पताल के दरवाजे तक गया, लेकिन हर अस्पताल ने एडमिट करने से मना कर दिया। सही समय पर सही इलाज के अभाव में बच्ची की मौत हो गई। अब यह मामला सोशल मीडिया तक आ गया है। लोग इस पर कई तरह की बातें लिख रहे हैं। कोई इसे गलत बता रहा है, कोई इसे अपराध कह रहा है। कार्रवाई की बात तो हो रही है। लोग मुख्यमंत्री, जिले के डीएम, पीएम तक से मांग कर रहे हैं कि इस अपराध पर अस्पताल के खिलाफ कदम उठाए जाएं। हालांकि अब तक एक टीम भी बना दी गई है जो इसे लेकर जांच कर रही है। हो सकता है कि कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन इन सारी बातों के बीच एक सवाल अभी भी है। क्या जिस पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं है, क्या उनके बच्चों को जीने का अधिकार नहीं है?